एक पुर नाम के गांव में विशाल नाम का एक लड़का रहता था। वो पुर भर की गाय भैंसों को चराकर अपना और अपनी बूढ़ी मां का गुजारा चलाता था। उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और अब वो अपनी मां के साथ एक टूटे फूटे छप्पर में रहता था। गर्मियों के उन दिनों में लगातार बीमार रहने के कारण उसकी मां भी चल बसी। अब विशाल पूरी तरह अकेला रह गया था। गर्मियों में घास भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसे गाय भैंसों को चराने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। अब उसे किसी तरह का कोई डर नहीं लगता था। पुर वाले जिस दहन घाट की तरफ शाम होने के बाद जाने से झिझकते थे, विशाल बिना किसी डर के उधर चला जाता। लोगों के डर का कारण यह था कि उस दहन घाट में रात के समय कभी कभी एक रहस्यमयी रोशनी चमकती दिखाई देती थी। एक बार विशाल ने अपनी मां से इस रोशनी के बारे में पूछा था। तब मां ने उसे कसम देकर दहन घाट की तरफ न जाने के लिए मना किया था। पुराने समय में कसम का बहुत महत्व होता था और लोग कसम न तोड़ने के लिए जान तक दे देते थे। एक रात जब विशाल सोचने के लिए मैदानों की तरफ चला गया, उसी रात उसे दहन घाट में फिर वो रोशनी दिखाई दी। अब उसकी मां नहीं थी, इसलिए कसम का भी कोई मतलब नहीं रहा। उत्सुकता बढ़ने पर वो दबे पांव दहन घाट की ओर चल पड़ा। वहां उसने देखा कि वह रोशनी कोई आग की लौ थी। कोई चूल्हा जल रहा था और उसके पास एक नारी बैठी हुई थी। विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पुर वालों की कहानियां याद आई। जरूर ये कोई मायाविनी है, उसने मन ही मन सोचा। डर तो लग रहा था, मगर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उस नारी का रूप साफ होता गया। वो एक बाला थी अद्भुत सुंदरता की। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। वो चूल्हे पर कुछ पका रही थी और उसके हाव भाव में कोई डरावनापन नहीं था। विशाल हैरान था, इतनी सुंदर औरत यहां इस उजाड़ दहन घाट में क्या कर रही है। तभी बाला ने सिर उठाया और सीधे विशाल की ओर देखते हुए मधुर स्वर में पूछा, क्या तुम रोटी खाओगे? विशाल को भूख तो नहीं थी, मगर उसके मुंह से बिना सोचे समझे हां निकल गया। बाला ने एक पत्ते पर साग रोटी परोस कर उसे दी। विशाल ने जैसे ही पहला कौर मुंह में डाला, वो चकित रह गया। इतना स्वादिष्ट भोजन उसने जीवन में कभी नहीं खाया था। मां के बाद तो उसे बस सूखी रोटियां ही नसीब होती थी। उसने डटकर भोजन किया। पेट भर जाने के बाद उसने डकार ली और बोला, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। बाला मुस्कुराई और बोली, अगर तुम मेरे साथ चलो तो तुम्हें रोज ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। खाने का लालच और अकेलेपन से उपजी तलाश विशाल के लिए इस प्रस्ताव को ठुकराना मुश्किल बना रही थी। उसने बिना सोचे समझे हामी भर दी। बाला ने तुरंत अपनी ओढ़नी उतारी और विशाल के ऊपर डाल दी। ओढ़नी के स्पर्श मात्र से ही विशाल के चारों ओर अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो उसने स्वयं को एक भव्य राजभवन के सुसज्जित कक्ष में पाया। चारों ओर रेशम के पर्दे, सोने चांदी के बर्तन और खुशबूदार फूलों की महक थी। विशाल अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो जमीन पर बिछे मखमली गद्दों पर लेटा हुआ था। तभी दरवाजा खुला और वही मनोहारी बाला अंदर आई। उसने विशाल को देखा और मधुर स्वर में हंसते हुए कहा, उठो, हम तुम्हें स्नान कराते हैं। विशाल उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो कुछ पूछना चाहता था, मगर हर बार बाला उसे चुप रहने का इशारा कर देती। आखिरकार उसने सोचा, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। स्नानागार एक अलग ही दुनिया थी। वहां 2 अधेड़ उम्र के सेवकों ने उसे चांदी के टब में बैठाकर सुगंधित तेलों और इत्र से स्नान कराया। फिर उसे नए महीन रेशम के वस्त्र पहनाए गए। जब विशाल ने शीशे के सामने खड़े होकर स्वयं को देखा, तो वो अपनी ही शक्ल पर हैरान रह गया। वो साधारण सा पशुपालक कहां और ये युवराज जैसा रूप कहां से आ गया? तभी एक और मनोहारी बाला कक्ष में आई और उसका हाथ पकड़कर एक दूसरे कमरे में ले गई। वो कमरा भोजन कक्ष था, जहां एक लंबी मेज पर तरह तरह के पकवान, मिठाइयां और फल सजे हुए थे। खाने की सुगंध से विशाल के मुंह में पानी भर आया। वो खाने की ओर बढ़ ही रहा था कि बाला ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, ये सब खाना तुम्हारे लिए ही है, मगर खाने से पहले तुम्हें एक शर्त माननी होगी। भूख से बेहाल विशाल कुछ भी करने को तैयार था। उसने तुरंत कहा, जो भी शर्त हो, मैं मानने को तैयार हूं। बाला बोली,
तुम्हें हमारे लिए कालदेव गुरु को यहां लेकर आना होगा। विशाल के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं लगा। कालदेव गुरुपुर के एक अघोरी थे जिनसे विशाल और उसकी मां का पुराना नाता था। जरूरत पड़ने पर गुरु ने उनकी मदद भी की थी। मगर विशाल को समझ नहीं आ रहा था कि इस मनोहारी बाला को गुरु से क्या काम है। शायद कोई समस्या होगी, उसने सोचा, और उसने तुरंत हामी भर दी और जल्दी जल्दी स्वादिष्ट भोजन करने लगा। भोजन के बाद एक तीसरी मनोहारी बाला प्रकट हुई। उसने कहा, मैं स्वयंपुरी की राजपुत्री हूं। कालदेव गुरु से मुझे कुछ काम कराना है, इसलिए तुम्हारे द्वारा उन्हें यहां बुलाना चाहती हूं। फिर राजपुत्री ने विशाल का हाथ पकड़ा और राजभवन के बगीचे की ओर ले गई। बगीचे में ऐसे ऐसे दुर्लभ फूल खिले थे जिनके बारे में विशाल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बगीचे के बीचों बीच फूलों से सजा एक बड़ा कमरा था। राजपुत्री विशाल को उस कमरे में ले गई और अपने सौंदर्य का जादू बिखेरने लगी। विशाल उसके मोह पाश में बुरी तरह फंस गया। उस रात वे दोनों उसी कमरे में रहे। अगली सुबह से विशाल के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। हर दिन उसे स्वादिष्ट भोजन, महीन वस्त्र और राजपुत्री का साथ मिलने लगा। वह इस आराम और सुख के जीवन में इतना डूब गया कि उसे अपना पुराना जीवन, अपना छप्पर, अपना पुरुष सब कुछ भूलता चला गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो स्वर्ग में है या धरती पर। राजपुत्री का जादू उस पर इस कदर चढ़ चुका था कि अगर वो कहती आकाश से चांद तोड़ लाओ तो विशाल उसके लिए सीढ़ी लगाने को तैयार हो जाता। कई दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन राजपुत्री विशाल को राजभवन के एक गुप्त दरवाजे के पास ले गई। दरवाजा हटाते हुए वो बोली, विशाल, अब तुम्हें वापस पुर जाना होगा। वहां जाकर कालदेव गुरु को लेकर आओ। जैसे ही तुम गुरु के साथ पुर से निकलोगे, 3 ताली बजाना। मैं तुरंत आकर तुम्हें ले जाऊंगी। विशाल ने सहमति में सिर हिलाया। राजपुत्री ने फिर से अपनी ओढ़नी उसके ऊपर डाल दी और विशाल फिर बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने पुर के पास सरिता तट स्थित एक पुराने वटवृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। उसके शरीर से शाही वस्त्र गायब थे और वो फिर से फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। उसे बहुत दुख हुआ, मगर फिर उसने सोचा, चलो कालदेव गुरु को लेकर जल्दी से वापस चलते हैं, फिर वही सुख सुविधा वाला जीवन मिलेगा। वो उठा और पुर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कुछ पुर वाले मिले, मगर हैरानी की बात यह थी कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। लोग सीधे उसके शरीर से होकर गुजर रहे थे, मानो वो हवा हो। विशाल ने कुछ लोगों को आवाज दी, मगर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। वो एक प्रेत की तरह था जिसे कोई देख या सुन नहीं सकता था। ये बात उसे डराने के बजाय और भी उत्सुक बना रही थी। आखिरकार वो कालदेव गुरु की पंकुटी की ओर चल पड़ा। कालदेव गुरु की सहचरी, जो एक सुंदर और गंभीर महिला थी, ने दरवाजा खोला। उन्होंने विशाल को देखते ही पहचान लिया और बोली, अरे विशाल, तुम इतने दिन कहां थे? गुरु तो किसी काम से बाहर गए हैं, शाम तक लौटेंगे। विशाल ने राहत की सांस ली कि कम से कम गुरु की सहचरी तो उसे देख पा रही थी। वो पर्णकुटी के बाहर बैठकर गुरु का इंतजार करने लगा। शाम होते होते कालदेव गुरु वापस आए। जैसे ही उनकी नजर विशाल पर पड़ी, उनके चेहरे के भाव बदल गए। उनके चेहरे पर भय उतर आया और आंखों में एक गहरी चिंता उभर आई। बिना कुछ कहे उन्होंने विशाल का हाथ पकड़ा और उसे पर्णकुटी के पीछे ले गए। वहां उन्होंने कुछ मंत्र बुदबुदाए और अचानक ही दोनों के सामने एक गुफा नुमा द्वार प्रकट हो गया। अंदर जाकर विशाल हैरान रह गया। बाहर से तो वो एक साधारण कुटिया लग रही थी, मगर भीतर एक विशाल खंडहर हो चुका राजभवन था। गुरु वहां खड़े होकर मंत्रों का जाप करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वो इस खंडहर के हर कोने से परिचित हो। फिर वो एक गोल पत्थर के पास गए और उसे हटा दिया। पत्थर के नीचे एक छिपी हुई सुरंग का रास्ता खुला था। गुरु ने विशाल को संकेत किया और दोनों अंदर उतर गए। कुछ देर चलने के बाद वे एक खुले स्थान पर पहुंचे, जहां गुरु ध्यान मुद्रा में बैठ गए। गुरु ने घबराते हुए कहा, तू कहां जाकर फंस गया है? मैं और तेरी मां तुझे हमेशा समझाते थे कि दहन घाट की तरफ रात के समय मत जाया करो। विशाल ने डरते डरते अपनी पूरी कहानी गुरु को सुनाई। दहन घाट की रोशनी, मनोहारी बाला, स्वादिष्ट भोजन, राजभवन और राजपुत्री का प्रस्ताव। गुरु का चेहरा
और भी गंभीर हो गया। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने कहा, विशाल, तूने उसकी हर एक बात मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तो ये सोच रहा हूं कि तू जिंदा कैसे बच गया। विशाल ने हाथ जोड़कर कहा, गुरु, खाने पीने और आराम के लालच में मैंने ये सब किया, मगर जब से पूर आया हूं तब से पता चला कि मुझे कोई देख भी नहीं सकता। अब तो मैं भी उससे छुटकारा पाना चाहता हूं। गुरु ने कुछ क्षण आंखें बंद करके सोचा, फिर बोले, तुझे उस जाल से छुड़ाने के लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सुन, मैं तुझे एक सच्चाई बताता हूं। जो बाला मेरे साथ रहती है वो मेरी सहचरी नहीं बल्कि एक मायाविनी है। मैंने उसे अपने वश में किया हुआ है, और जिस राजपुत्री ने तुझे फंसाया है वो उसी मायाविनी की बहन है। वो तुझे माध्यम बनाकर मुझे वहां ले जाना चाहती है ताकि वो अपनी बहन को मेरे कब्जे से आजाद कर सके। ये सुनकर विशाल को गहरा धक्का लगा। गुरु के साथ रहने वाली वो साधारण सी दिखने वाली बाला भी मायाविनी निकली। अब उसे समझ आया कि उसने कैसे उसे एक ही नजर में पहचान लिया था। गुरु बोले, विशाल, अगर तू समझदारी से काम ले तो ये मायाविनी तेरे साथ सहचरी बनकर रह सकती है, नहीं तो तेरी जान को खतरा है। बता, तू तैयार है? विशाल के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। उसने हाँ में सिर हिला दिया। गुरु ने अपने थैले से एक चमकदार ओढ़नी निकाली और कहा, विशाल, ये उसी बाला की ओढ़नी है जो मेरे साथ रहती है। जब तक ये ओढ़नी मेरे पास है तब तक वो मेरे वश में रहेगी। तुझे भी उस अप्सरा की ओढ़नी अपने कब्जे में लेनी होगी। यह सुनकर विशाल के मन में उस सुंदरी को हमेशा के लिए पाने की लालसा जाग उठी। गुरु ने आगे कहा, अगर मैं तेरे साथ चला तो वो शक कर जाएगी और हमारी सारी योजना विफल हो जाएगी, इसलिए तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। मैं तुझे एक दिव्य औषधि देता हूं। जैसे ही तू उसकी ओढ़नी को अपने कब्जे में लेगा, तुरंत इस औषधि को मुंह में डाल लेना। मैं तुझे वहां से खींच लूंगा। याद रखना, मेरी शक्ति वहां सिर्फ एक पहर लगभग 3 घंटे तक ही काम करेगी। विशाल अब एक भारी संकट में फंस चुका था, मगर वापस जाने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने गुरु से पूछा, गुरु, जब मैं वहां जाऊंगा तो वो पूछेगी कि मैं आपको क्यों नहीं लेकर आया, तब मैं क्या जवाब दूं? गुरु ने कहा, तू कह देना कि तूने मुझे बांधकर एक गुप्त जगह पर छुपा दिया है। बस कोशिश करना कि उसकी ओढ़नी तेरे हाथ लग जाए। इतना कहते ही गुरु ने अचानक विशाल के गाल पर जोरदार थप्पड़ लगाया। विशाल को झटका लगा और वो बेहोश हो गया। होश आया तो वो फिर से उसी दहन घाट के पास पड़ा हुआ था। आधी रात हो चुकी थी। विशाल ने गुरु द्वारा बताई विधि के अनुसार 3 ताली बजाई। तुरंत ही उसे एक तेज झटका लगा और वो फिर से उसी राजभवन में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसकी नजर उस मनोहारी प्रेतनी पर पड़ी जिसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने कड़कती आवाज में पूछा, कालदेव, गुरु कहाँ है? विशाल ने गुरु द्वारा सिखाई गई झूठी कहानी सुनाई। प्रेतनी को पूरा भरोसा तो नहीं हुआ, मगर उसने विश्वास कर लिया। कुछ देर बाद वही 2 बुजुर्ग सेवक आए और विशाल को स्नान कराकर उपवन वाले कमरे में ले गए। कमरे में वही राजपुत्री मुस्कुराते हुए खड़ी थी। दोनों फिर से प्रेम के सरोवर में डूब गए, मगर इस बार विशाल को अपना लक्ष्य याद था। जैसे ही राजपुत्री गहरी नींद में सोई, विशाल ने चुपचाप पलंग के नीचे पड़ी उसकी ओढ़नी उठाई और तुरंत गुरु को दे दी। दिव्य औषधि मुंह में डालते ही विशाल को लगा जैसे कोई शक्तिशाली हाथ उसे खींच रहा हो। वो तुरंत उसी खंडहर राजभवन में पहुंच गया जहां कालदेव गुरु हवन वेदी जलाए बैठे थे। गुरु ने उसे वही ओढ़नी कमर में लपेटने को कहा। विशाल ने वैसा ही किया। गुरु ने लगातार 1 घंटे तक हवन किया और मंत्रों का जाप किया। हवन पूरा होने के बाद गुरु ने विशाल को उसके घर भेज दिया और सख्त हिदायत दी, ये ओढ़नी किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, इसे हमेशा अपने पास रखना। और इस तरह विशाल एक अज्ञात यात्रा से लौटकर अपने पुर पहुंचा, जहां उसकी वास्तविक जिंदगी का दूसरा और सबसे अनोखा अध्याय शुरू होने वाला था। विशाल जब अपने पुर की ओर चला तो उसके मन में अजीब सी उलझन थी। एक तरफ वो कालदेव गुरु द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान और अपनी कमर से बंधी उस ओढ़नी को लेकर आश्वस्त था, तो दूसरी तरफ अदृश्य होने की अनुभूति ने उसे विचलित कर रखा था। वो सोच रहा था, क्या मैं वाकई में वापस अपनी सामान्य दुनिया में लौट पाऊंगा? आधा रास्ता तय करने के बाद अचानक उसका बचपन का दोस्त सुरेश सामने आ गया।
सुरेश ने उसे देखते ही पुकारा, अरे विशाल, तू इतने दिन कहां गायब था? सबने तो सोचा कि तू कहीं चला गया। और ये क्या औरतों की ओढ़नी तूने अपनी कमर में क्यों बांध रखी है? सुरेश की ये बात सुनकर विशाल के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। उसे देखा जा सकता था, वो फिर से सामान्य हो चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और झूठ बोलते हुए कहा, अरे यार, कुछ जरूरी काम से दूसरे गांव चला गया था। ये ओढ़नी वहां किसी ने भेंट की थी। सुरेश ने उसकी बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया और पूर की ताजा खबरें सुनाने लगा। पूर पहुंचते ही विशाल को हर कोई यही सवाल पूछता, विशाल तू इतने दिन कहां था? और विशाल सबको वही झूठी कहानी सुनाता रहा। जब वो अपने टूटे फूटे छप्पर में पहुंचा तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ये उसका अपना घर था, अपनी मिट्टी। उसने ओढ़नी को अपनी भुजा पर मजबूती से बांध लिया और पुरानी खाट पर लेट गया। शरीर और मन की थकान ने उसे जल्दी ही गहरी नींद में सुला दिया। थोड़ी देर बाद उसे चूड़ियों की छन छनाहट की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी मधुर और नजदीक थी कि उसकी नींद टूट गई। उसने आंखें खोली तो देखा वही मनोहारी प्रेतनी जिसे वह राजपुत्री समझता था। उसके घर के अंगीठी के पास बैठी रोटी बना रही थी। उसके हाथों में चूड़ियां थी और चेहरे पर एक सहज गृहिणी जैसी मुस्कान थी। विशाल की आंखों के सामने ये दृश्य किसी सपने जैसा था। प्रेतनी ने मुड़कर देखा और मीठे स्वर में बोली, उठ गए, रोटी तैयार है। विशाल खुशी से भर गया। ये कोई सपना नहीं, हकीकत थी। कालदेव गुरु की शक्ति ने काम कर दिया था। अगली सुबह कालदेव गुरु आए और उन्होंने विशाल और प्रेतनी का विधिवत विवाह करा दिया। पूर्व वालों के लिए ये एक आश्चर्य था कि विशाल जैसा गरीब लड़का इतनी सुंदर नारी को कहां से ले आया, मगर विवाह के बाद सबने उसे स्वीकार कर लिया। विशाल का जीवन पूरी तरह बदल गया। कालदेव गुरु ने उसे जादू टोना की बारीकियां सिखाना शुरू किया। विशाल जो कभी सिर्फ एक साधारण गडरिया था, अब पूर्व वालों की छोटी मोटी समस्याओं, बीमारियों और परेशानियों का समाधान करने लगा। धीरे धीरे उसकी गिनती पूर के सम्मानित लोगों में होने लगी। प्रेतनी, जिसका नाम अब लोगों ने अंशु रख दिया था, पूर की औरतों के साथ घुल मिल गई। वो मीठा बोलती, सबकी मदद करती, मगर एक बात सबको हैरान करती थी, वो कभी बूढ़ी नहीं होती थी। साल बीतते गए मगर उसके चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं आई। उसका रूप वैसा का वैसा ही रहा। पूर्व वालों ने इसे कालदेव गुरु और विशाल की जादुई शक्तियों का करिश्मा मानकर स्वीकार कर लिया। विशाल और अंशु के 2 पुत्र हुए। बड़े का नाम अखिलेश रखा गया और छोटे का नाम मोनू। दोनों बच्चे एकदम सामान्य और स्वस्थ थे। समय बीतता गया। विशाल ने मेहनत करके अपनी भूमि खरीदी और एक सफल खेतीहर बन गया। पूर्व वालों ने उसे बैलगाड़ी भेंट की। उसका परिवार अब समृद्धि और खुशहाली से भर गया। लड़के बड़े हुए, जवान हुए और उनके विवाह हो गए। विशाल के घर में 2 पुत्रवधू आ गई। अब उसका छोटा सा परिवार एक बड़े संयुक्त परिवार में बदल चुका था। मगर आज भी अंशु उतनी ही युवा और सुंदर दिखती थी जितनी पहले दिन थी। पुत्रवधू अपनी सासू मां से उम्र में भी बड़ी लगती थी। ये बात कभी कभी उनके मन में सवाल खड़े कर देती, मगर वे चुप रहती। एक दिन पड़ोस में एक उत्सव था। सबने विशाल की पत्नी से नाचने का आग्रह किया। उसने कहा कि बिना अपनी ओढ़नी के वो नहीं नाच सकती। विशाल ने सोचा कि अब तो परिवार बस गया है, वो कहां जाएगी। ये सोचकर उसने ओढ़नी दे दी। ओढ़नी ओढ़कर प्रेतनी ने नाचना शुरू किया और नाचते नाचते वो हमेशा के लिए गायब हो गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अफरातफरी मच गई। सबको अब समझ में आ गया था कि अंशु कोई साधारण नारी नहीं बल्कि एक प्रेतनी थी जो ओढ़नी के माया से बंधी हुई थी। विशाल वही खड़ा रह गया, अपनी भूल पर पश्चाताप करता हुआ। उसकी आंखों के सामने से उसका सुख शांति, उसकी पत्नी, उसके बच्चों की मां सब कुछ छीन गया था। पूर्व वाले अब उसके परिवार को मायाविनी का वंश कहकर बुलाने लगे। मगर विशाल के बेटे अखिलेश और मोनू पूरी तरह सामान्य इंसान थे। उन्होंने और उनकी पत्नियों ने पूर्व वालों के व्यवहार को नजरअंदाज करते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहना जारी रखा। विशाल ने फिर कभी शादी नहीं की। वो अपने बच्चों और नाते पोतों के साथ रहा। समय के साथ सब कुछ बदल गया। मगर जब भी पूर्व में किसी को रात के सन्नाटे में चूड़ियों की छन छनाहट सुनाई देती है तो लोग कहते, देखो अंशु फिर आई है,
अपने विशाल को देखने। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।